और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्टेयर्स के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने इस तरह का शेड बनाया था और इसके ऊपर हमने रेलिंग एडजस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक छोटे से एरर की वजह से वो एडजस्ट नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो हम उसको उस एरर को देखते हैं क्या था और उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट। मैंने कहा था कि बाहर वाली साइड पे हमने लेना था, जो कि मैं गलती से अंदर वाली साइड पे मैंने लिया था। ओके, ये बाहर वाली साइड पे हमने ऑफसेट लेना था। अब ब्लॉक के लिए बी एंटर करूंगा मैं, बल्कि यहाँ पे हमने डिवाइड टूल यूज करना है। मयर टूल यूज कर लेता हूँ, मयर पे क्लिक करें तो स्पेसिफाई लेंथ आप कह रहे हैं, लेंथ अपने लेना है या ब्लॉक। ब्लॉक के लिए बी एंटर। ब्लॉक था ए बी सी का, मैंने बनाया था प्रीवियस लेसन में, और यस। और स्पेसिफाई लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैं 2 फीट इसको लेंथ दे देता हूँ। ओके, तो देखिए अब हमारे पास सही एडजस्ट हो चुके हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और ये जितनी भी चीजें इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं होम में जाके रेलिंग की वजह से थोड़ा सा आपका ऑटोकैड हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे ब्लॉक्स हम यूज कर रहे हैं। होम पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं मूव करूंगा यहाँ पे रेलिंग में। ओके, अब मैं यहाँ से एक और काम करता हूँ, ब्रेक कमांड अप्लाई करता हूँ, बी आर एंटर, बी आर एंटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक कर देता हूँ इसको। एक लाइन लगाता हूँ, एल एंटर, और ये लाइन में दूंगा तकरीबन 4 इंच की हमारे पास लाइन ले देता हूँ। ऑफसेट दूंगा, ओ एंटर, 2 इंच ऑफसेट देता हूँ उसको। फिर ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, 2 इंच एंटर। फिर ऑफसेट दूंगा इसको, ओ एंटर, 1 इंच एंटर। लाइन लेता हूँ यहाँ से, एल एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सॉरी आर्क लेनी है हमने, लाइन नहीं लेनी, आर्क लेनी है। आर्क के लिए ए एंटर, यहाँ से इस पॉइंट में, मिड पॉइंट में आपने चूज करना है, और यहाँ से कॉर्नर, एंड पॉइंट। ओके, इसको डिलीट कर दें। लाइन ले, एल एंटर, यहाँ से ये, यहाँ से ये, बीच में से इसको हमने डिलीट कर देना है और इस सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने मूव करना है, जो होम में जाता हूँ और उसको मूव करते हैं हम शेड में। ओके, रोटेट, इसको बाउंड्री दे दे, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, बाउंड्री दे दी हमने, इसको सिलेक्ट किया, इस बाउंड्री को मूव करें थोड़ा सा, एम एंटर। यहाँ पे जो लाइन है इनको डिलीट कर दें। अब सही है, इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से हमने शेड में कन्वर्ट करना है, आर ओ टी, रोटेट 3D, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको यहाँ से 90 में रोटेट कर लिया। मूव करता हूँ इसको, एम एंटर, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मिड पॉइंट से मैंने उठाया और इसको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। एक्सट्रूड ई एक्स टी, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ के लिए पी एंटर, और ये पाथ दे दिया मैंने इसको, सिलेक्ट किया और इसको दोबारा से मैं यहाँ से शेड में ले आता हूँ। ओके, अब यहाँ से हमने सॉलिड में जाना है और सॉलिड में मैंने यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करना है। इसका फेस सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एंटर, और यहाँ से
यहाँ तक इसको फेस दे दिया। ओके, मूव करते हैं इसको, एम एंटर, एम एंटर, और यहां से मूव करूंगा कितना, 3 फीट, एंटर। ऊपर की तरफ मैंने मूव कर लिया 3 फीट। अब इसको यहां से मूव करता हूँ, एम एंटर, सारे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और इसको इस कॉर्नर से उठा के हमने मूव कर देना है। यहां से पकड़ो और इसको यहाँ पे मूव कर दिया। अब देखें, अब बिल्कुल एडजस्ट हो चुके। अब देखें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें 100% एक्यूरेट आपको देखें आपस एडजस्ट हो चुके हैं ये। ओके, तो ये था जी हमारे पास रेलिंग का जो एरर था वो हमने रिमूव कर लिया, उसको हमने सही कर लिया। अब दोबारा हमने क्या करना है कि इसमें स्टेयर्स बनानी है। तो स्टेयर्स के लिए मैं यहाँ से होम में जाता हूँ, और यहाँ पे जो रेलिंग है इसको भी मैं ऑफ करूँगा, टर्न ऑफ। और यहाँ से मैंने शेड भी ऑफ करना है, ये भी ऑफ करना है, वॉल्स भी ऑफ करनी है, और विंडो भी ऑफ करनी है। और यहाँ पे ड्राइंग है, और ये ऊपर ये और ये चीज़ें ऐसे मेरे पास यहाँ पे आ गई, जिसको भी डिलीट कर दें। ओके, ये मैंने सारा काम कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से स्टेयर लेनी है। तो स्टेयर के लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा, प्रेस पुल की कमांड यूज करूंगा। तो मैं यहाँ से, अच्छा एक काम करते हैं, स्टेयर के लिए काम ये करता हूँ कि मेरे पास जो स्टेयर्स होंगी, चले वो मैं आपको स्टेयर बन जाए तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे हमने काम करने। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड में जाने के बाद प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, और प्रेस पुल से यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, इससे मिड पॉइंट से। देखिए बाउंड्री ले लेते हैं, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट। अच्छा, ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ से रेलिंग सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आपने यहाँ से ड्राइंग सेलेक्ट करना है। आप होम में जाएंगे, और यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ मैं स्टेयर के नाम से। स्टेयर्स के नाम से मैंने लेयर बना ली, और इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से ये वाला। ओके, यहाँ से हमने जो है तो स्टेयर को मैंने सिलेक्ट करना है, स्टेयर को सिलेक्ट करें, और यहाँ से अब हमने काम करना है जी, प्रेस पुल कमांड लेनी है सॉलिड में, प्रेस पुल कमांड ली, और यहाँ से देखें इसको लिया। अब मल्टीपल लाइन के लिए हम एम प्रेस करेंगे, मल्टीपल के लिए होते हैं, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, सब कुछ सिलेक्ट कर लें एक साथ ही। यहाँ तक सिलेक्ट किया, स्पेस किया, और इनको हमने जी उठाना है तकरीबन 7 इंच। ओके, अब यहाँ से सही नजर नहीं आ रहा तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ये इलास्टिक की जगह हम इसे कंसेप्चुअल व्यू पे लेके जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट को प्रेस करके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट और अपने माउस स्क्रॉल का जो बटन है इसको प्रेस करके मैं यहाँ से इसे थोड़ा रोटेट करता हूँ। मूव करते हैं, एमेंटर सेलेक्ट करें इसको, फर्स्ट यहाँ पे ये पहला वाला स्टेप ठीक है। मूव एमेंटर जो सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसको यहाँ से उठाएं इस कॉर्नर से। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम स्टेयर के ऊपर और भी देखेंगे कि आप और कौन कौन से स्टाइल से स्टेयर बना सकते हो। मूव एमेंटर, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक उसको इस कॉर्नर से उठा के यहाँ पे टॉप इस कॉर्नर पे रखते हैं। फिर इसी तरह मूव के लिए एमेंटर, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर लें। इसी तरह एमेंटर सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक उसको यहाँ से उठाया और इस कॉर्नर में एडजस्ट कर लिया। अब शिफ्ट को प्रेस करके दोबारा इस साइड पे ले आए, एमेंटर सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक और उसको उठा के यहाँ पे इस कॉर्नर में ले आए, एमेंटर
सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, उसको यहाँ से उठा के इस कॉर्नर में ले आए, एंटर, 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 मूव करते जाए इसको, इस तरह इस कॉर्नर में लगाते जाए, एंटर, 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 और इन सबको इसी तरह मूव कर लें। और फिर इसके साथ आप अगर रेलिंग लगाना चाह रहे हैं साइड पे तो लगा सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ मैं। मूव करते हैं एंटर, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इस तरह करना है कि यहाँ से इसको देखना है, तो इसके लिए होम में जाते हैं, देखते हैं कोई इसमें गलती तो नहीं। यहाँ पे जाते हैं और इसको जो है तो हमने जो ऑफ किया होता है, जैसे कि शेड ऑफ किया होता, शेड को फिलहाल ऑफ ही रहने दें, रूफ को ऑन कर दें, और यहाँ से रूफ के बाद हमने ऑन कर देना है जी। चलिए शेड भी ऑन कर देते हैं, शेड भी ऑन कर दिया, और वॉल्स भी ऑन कर दी, विंडो भी ऑन कर दी, जो जो ऑफ किए थे वो सारे ऑन कर दिए, ओके। अब यहाँ पे देखें, अगर गौर करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आ गया जी। वो क्या मसला है जी, हम देखते हैं, ओके, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है तो शेड को ऑफ करेंगे, और रेडियन को भी ऑफ कर देते हैं, बस अब ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस तरह करना है कि इसको जो है तो एक तो यहाँ से इसको एडजस्ट करने से, सब तो एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करेंगे जी, इसकी जो सॉलिड में जाते हैं, और सॉलिड में जाने के बाद हम इससे जो है तो एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करते हैं, ये टॉप वाला फेस हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और नीचे से नीचे ले आते हैं, इसको डिलीट ही कर दें, नीचे वाले को आप ऊपर लें। लास्ट टाइम ऐसी आपके पास एरर आते रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, आप इस तरह उनको रिमूव कर सकते हैं। होम में जाते हैं और इसको जो है तो सॉलिड में एक्सट्रूड फेस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको क्या करना है, मैंने इस कॉर्नर तक एक्सट्रूड कर देना है, ओके। ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम देखें तो हमारे पास ये वाला एरिया और ये वाला साइड वाला जो एरिया है, अगर इसको टॉप से आप देखें, कस्टम व्यू को मैं यहाँ से टॉप पे करता हूँ, तो देखिए काफी सारा एरिया अब यहाँ पे ये तो है, लेकिन ये वाला एरिया जो ये रहता है यहाँ पे, इसको डिलीट कर दें। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला काफी सारा आपके पास यहाँ पे रह रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमने छत यहाँ पे भी डालते हैं, ये वाली ऊपर वाली जगह ठीक है, लेकिन ये जो एरिया बाकी बच रहा है तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि छत डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो इसको जो है तो हमने 2D वायरफ्रेम में मूव करना है,
और यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करना है, होम में जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करना है जी हमने ड्राइंग सिलेक्ट की और पॉलीलाइन ले ले, PL एंटर करें और इसको जो हमने पॉलीलाइन स्टार्ट करना है जी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। हम पॉलीलाइन यहाँ से PL एंटर करता हूँ मैं और ये सारे एरिया करने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पॉलीलाइन और इसके लिए मैं सी एंटर, सर्कल आर्क के लिए A एंटर, दोबारा से ले लेता हूँ PL एंटर, कलर चेंज कर लें आप लाइन का, COL एंटर करता हूँ ताकि नजर ऐसे ही, PL एंटर पॉलीलाइन। बाद में जो एडिट आप करते हैं आप, तब मुझे यहाँ पे मेरे जहन में नहीं था तो मैं इसको एडिट कर लेता, लेकिन जब बाद में काम करने के बाद आप करते हैं थोड़ा सा मसला होता है, आपके लिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा। आर्क 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 और आर्क यहाँ तक, U एंटर करता हूँ, L एंटर, कि यहाँ पे एक गलती हो गई, PL एंटर, R के लिए एंटर, एंटर R के लिए और यहाँ तक आर्क, आर्क L एंटर, यहाँ तक लाइन ले ली और एरिया ले लिया, ये एरिया और यहाँ से इसको C4 क्लोज करते हैं। अब सही हो गया, अब ठीक होगा। अब इसको मैं यहाँ से दोबारा से एस्मेटिक व्यू में लेके जाता हूँ। अब ये जो मैंने बनाया है जी, कहाँ पे, ये इसको यहाँ से जो है तो मूव करते हैं, M एंटर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मूव करते हैं @0,0, 10 फीट 6 इंच एंटर, तो ये यहाँ पे ऊपर आ गया। तो यहाँ से ऊपर आ गया, तो अब यहाँ से सॉलिड में जाते हैं और प्रेस पुल कमांड यूज करते हैं। ये प्रेस पुल कमांड ऊपर की तरफ हम लेंगे जी, कितना हमने लिया था, 8 इंच तकरीबन हमने दीवार ली थी। ओके, अब ये जो आपने ये बनाया है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं होम में जाता हूँ, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से जी रूफ में। ओके, रूफ में मूव कर दिया। अब यहाँ से जाके देखते हैं, ज़रा कस्टम व्यू में जाते हैं और यहाँ से इसे इलास्टिक व्यू में जाके देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा सी कंप्लीट हो गया।
अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं होम में जाता हूँ, मैच प्रॉपर्टीज में जाके तो इसकी प्रॉपर्टी को मैच कर लेता हूँ। मैच प्रॉपर्टी, ओके देखें जरा आप, तो अब हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे देखें बन गया और अब सही हमारे पास आ गया। अब यहाँ से जब सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो यहाँ से मूव करके तो आगे से हम स्टार्ट करेंगे स्टेयर्स, तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सेकंड फ्लोर जब आप बनाओगे तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।